हेडलाइन। भारत ने औपचारिक रूप से ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया धन्यवाद। G20 आयोजन पर जताया संतोष। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन और आखिरी सत्र में वन फ्यूचर पर हुई चर्चा। G20 सदस्य देशों, आमंत्रित नेताओं और दिग्गजों ने महात्मा गांधी को किया नमन। भारत की धरती से एक बार फिर गूंजा अहिंसा, शांति, समृद्धि और सह अस्तित्व का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर सभी नेताओं को प्रदान किया खादी वस्त्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, तुर्की, दक्षिण कोरिया, कोमोरोस के राष्ट्र प्रमुखों से की मुलाकात। नेताओं ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन को बताया दुनिया के लिए समाधान में प्रयासरत बैठक। सोशल मीडिया पर लिखा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, अविश्वास और संघर्षों की चुनौती से जूझ रही दुनिया के लिए सम्मेलन से निकले हैं समाधान के रास्ते। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन ने दिया दुनिया को सहयोग, सामंजस्य और विश्वास का संदेश। जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों के लिए भी सुझाया रास्ता। नई दिल्ली घोषणा पत्र में 73 आउटकम पर पहले ही दिन बिना किसी टिप्पणी के बनी सर्वसहमति। नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में G20 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। और G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कहा कि मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान एकता और शांति का संदेश देने की पूरी कोशिश की। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किए जाने पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि इससे वहां शांति बहाली में मदद मिलेगी। In this context of the G20, I would like to commend the African Union for joining G20 as a full-fledged member. As you know, France was amongst the first ones to support this candidacy, and in Bali we launched a call. At the time, Macky Sall was representing the African Union. When it comes to mobilizing international financing to tackle poverty and climate change, this G20 acknowledged a number of developments. First of all, we exceeded the $100 billion of reallocation of SDRs. It is in 2020 at the time that we decided with the IMF to issue some new SDRs. Then when we worked on financing the African economies, we agreed to reallocate $100 billion to Africa. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में G20 सम्मेलन से इतर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत कनाडा के संबंधों पर भी चर्चा की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज मुलाकात हुई। एक संवाददाता सम्मेलन में जस्टिन ट्रूडो ने भारत और कनाडा के बीच संबंध को मजबूत बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा, पर्यावरण के क्षेत्र में दोनों देश सार्थक प्रयास कर रहे हैं। India, extraordinarily important economy in the world and an important partner to Canada on everything from fighting climate change to creating growth and prosperity for citizens. There's always a lot of work to do, and we will continue to do it. We talked about how important it was for this G20 to be the success that it was, having solid conversations and interactions that involved countries, the major countries from around the world, creating moments both for formal interactions and the productive informal conversations that were a huge part of this summit to advance important issues. We also talked about the range of issues that matter, whether it's climate change or the rule of law or issues facing Canadians and Indians. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन से इतर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और तुर्की के बीच व्यापार संबंधों और बुनियादी ढांचे के संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। एर्दोआन ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में हमने उन पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में बात की जिनका सामना हमारा प्लैनेट वर्तमान में कर रहा है। The 18th G20 Leaders Summit had been concluded under the auspices and the leadership of India, and I would like to take this opportunity to thank India for a gracious and a very successful term presidency. I would like to thank His Excellency Prime Minister Modi for the gracious hospitality that was shown to my personal self, my spouse, and my entire Turkish delegation. And I would like to extend my gratitude to all of those involved in the realization of this summit. This year, our theme was One World, One Family, and One Future. And within the first session of the summit, we have talked about the environmental challenges that our planet currently encounters. Climate change, the loss of biological diversity, and especially there is the dimension of extensive pollution, is a trio of challenges which we can feel even more profoundly now. नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूसुफ योल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समग्र स्थिति पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को और मजबूत करने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोमोरोस के राष्ट्रपति के साथ बहुत सार्थक मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ के G20 परिवार में शामिल होने पर उन्हें एक बार फिर से बधाई दी। कोमोरोस भारत के सागर विजन के लिए महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और ब्राजील के बीच संबंधों की प्रगति का जायजा लिया और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। भारत ने औपचारिक रूप से अगले सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। ब्राजीली राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि समूह की अध्यक्षता के दौरान वैश्विक संस्थानों में सुधार और बड़े वैश्विक मुद्दों के हल की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने ब्राजील को केवल सौंपा। हमें अटूट विश्वास है कि वे समर्पण, दूरदर्शिता के साथ नेतृत्व करेंगे और वैश्विक एकता के साथ साथ समृद्धि को भी आगे बढ़ाएंगे। भारत ने आगामी G20 की अध्यक्षता के दौरान ब्राजील को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है।
भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन कई मायनों में सफल और ऐतिहासिक रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन से इतर यूरोपीय की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से मुलाकात की। बैठक के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। वहीं हरित हाइड्रोजन सहित भविष्य के क्षेत्रों में भारत यूरोपीय संघ के बीच सहयोग पर भी बात हुई। ब्राजील को अध्यक्षता सौंपते वक्त प्रधानमंत्री ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रोड मैप की बात कही। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के पास अध्यक्षता नवंबर तक रहेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में एक वर्चुअल सेशन कराए जाने का भी प्रस्ताव दिया। जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इससे पहले भारत मंडपम में 18वें शिखर सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन तीसरे सत्र में एक बेहतर भविष्य के लिए चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। वहीं नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने G20 में अफ्रीकी संघ के शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रुtte के साथ वार्ता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत नीदरलैंड्स के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। G20 सदस्य देशों के नेताओं, शिखर सम्मेलन में आमंत्रित वैश्विक नेताओं और दिग्गजों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट जाकर एक साथ नमन किया तो भारत की धरती से एक बार फिर अहिंसा, शांति, समृद्धि और सह अस्तित्व का संदेश दुनिया को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर वैश्विक नेताओं को खादी का अंगरखा पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के शाश्वत आदर्श सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए हमारी सामूहिक दृष्टि का मार्गदर्शन करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन इस सम्मेलन में हिस्सा लेने आए तमाम वैश्विक नेता दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे और एक साथ बापू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के अलावा ब्रिटेन, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने बापू को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने भी बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने वाले वैश्विक नेताओं में तुर्की, मिस्र और नाइजीरिया के राष्ट्रपति शामिल रहे। इटली, बांग्लादेश, सिंगापुर और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के अलावा ओमान के उप प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, रूस के विदेश मंत्री, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक, विश्व बैंक के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के अलावा स्पेन के उपराष्ट्रपति और नीदरलैंड और चीन के प्रधानमंत्रियों ने भी बापू को नमन किया। राजघाट पर पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं को अंगरखा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पृष्ठभूमि में बापू कुटी का चित्र दिखाई दिया। महाराष्ट्र में वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम में स्थित बापू कुटी 1936 से लेकर 1948 में महात्मा गांधी के निधन तक उनका निवास स्थान था। प्रधानमंत्री मोदी सभी वैश्विक नेताओं को बापू कुटी के महत्व के बारे में समझाते नजर आए। इसके बाद नेताओं ने लीडर्स लाउंज में शांति दीवार पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि राजघाट पर G20 परिवार ने शांति, सेवा, करुणा और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसे जैसे विविध राष्ट्र एकजुट हो रहे हैं, गांधी जी के शाश्वत आदर्श सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए हमारी सामूहिक दृष्टि का मार्गदर्शन करते हैं। दरअसल महात्मा गांधी के आदर्श दुनिया के देशों को एक वैश्विक समुदाय के रूप में एकजुट करते हैं। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के उनके विचार आज भी विश्व शांति और समृद्धि के बेहद प्रासंगिक हैं। उनका राष्ट्रवाद भी वसुधैव कुटुंबकम के विचार से प्रेरित था, जिसे वो सिर्फ एक राष्ट्र के हितों तक सीमित नहीं मानते हुए उसे विश्व कल्याण की दिशा में विस्तृत करने पर जोर देते थे। ये बापू के महानतम विचार और व्यक्तित्व का ही परिचायक है कि दुनिया के इतने सारे नेताओं ने एक साथ उनकी समाधि पर उन्हें नमन किया। ये बापू के विचार की सार्वभौमिक स्वीकार्यता भी है। उनके विचार जाति, धर्म और राष्ट्र राज्यों की सीमाओं से परे हैं। G20 के सफल आयोजन के जरिए भारत ने दुनिया को संदेश दिया है कि गांधी जी के विचारों से ही सबकी उन्नति मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जो बाइडेन ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था जलवायु संकट और संघर्ष के एक के बाद एक चुनौतियों से गुजर रही है, इस साल के शिखर सम्मेलन ने साबित कर दिया है कि G20 अभी भी हमारे सबसे गंभीर मुद्दों का समाधान निकाल सकता है। G20 शिखर सम्मेलन में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों से निपटने के लिए $100 अरब की प्रतिबद्धता जताई। लावरोव ने कहा कि पश्चिम देशों ने भी बहुत पहले जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों का मुकाबला करने के लिए प्रतिवर्ष $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया था, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं किया गया है। The West also has long ago promised giving $100 billion per year to prepare economies to counter the negative consequences of the climate change. Nothing of that has been done. The declaration also mentions all those tasks that need to be done in accordance with the long-standing promises in order to ensure a balance of interests in the global economy. इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।